अफगानिस्तान में वापसी के बाद तालिबान सरकार बनाने की कोशिशों में जुट चुका है। उसने कुछ ऐसे ऐलान किए हैं जिनसे दुनिया को यह संदेश मिले कि अब वो तरक्की पसंद संगठन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही वो ऐसी हरकतें भी कर रहा है जिससे उसके सुधरने की कोशिशें धोखे से ज्यादा कुछ नहीं लगती। खबर है कि अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। सलीमा मजारी ने न सिर्फ तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद की, बल्कि हथियार भी उठाए। कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर तालिबान ने अपने असली इरादे साफ कर दिए हैं। अब सवाल ये कि कौन है सलीमा मजारी? आज तक की रिपोर्टर गीता मोहन के मुताबिक अफगानिस्तान में 3 महिला गवर्नर थीं, जिनमें सलीमा मजारी पहली थी। उनका जन्म वैसे तो ईरान में हुआ था, लेकिन सोवियत वॉर के वक्त वो अफगानिस्तान आ गई थी। सलीमा मजारी ने तेहरान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और तालिबान से भी लोहा लिया। बीते कुछ सालों में सलीमा मजारी ने महिला नेता के तौर पर देश दुनिया का खूब ध्यान खींचा। तालिबान के खतरे को देखते हुए और जिले को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना की थी, जो स्थानीय सेना में भर्ती का काम करता था। ये सब जानने के बाद साफ समझ आता है कि तालिबान ने क्यों सलीमा मजारी को हिरासत में ले लिया है। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने के दौरान ही तालिबान की वापसी की संभावना जोर पकड़ने लगी थी। ऐसा हुआ भी। अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान एक एक कर अफगानिस्तान के कई प्रांत अपने कब्जे में लेता गया, लेकिन जब उसके लड़ाकू उनके आगे अफगान सेना, नेता और आम लोग घुटने टेक रहे थे, तब बल्ख प्रांत का चारकिंत नाम का जिला और उसकी नेता सलीमा मजारी तालिबान से लड़ रहे थे। बताया जाता है कि चारकिंत अफगानिस्तान का ऐसा एकमात्र जिला था जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक महिला के कंधों पर थी और जहां कोई आतंकी समूह कब्जा नहीं कर पाया था। सलीमा मजारी तालिबान के खिलाफ पहले से तैयारी कर रही थी। पिछले साल उन्होंने 100 से अधिक तालिबान लड़ाकों का आत्मसमर्पण कराया था। हालांकि सलीमा का कहना था कि इस तरह की कोशिशों को हर बार सफलता नहीं मिलती। 40 साल की सलीमा मजारी के लिए तालिबान से लड़ना एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। उन्होंने ब्रिटिश अखबार द गार्डियन को बताया था, कभी कभी मुझे ऑफिस में होना होता है और कभी कभी खुद बंदूक उठाकर लड़ाई लड़नी होती है। अपने ऊपर थोपने वाले चरमपंथी समूहों और विचारधाराओं से अगर हम नहीं लड़ेंगे तो उन्हें हराने की हमारी संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। वो जीत जाएंगे समाज के ऊपर जबरन अपना एजेंडा थोप देंगे। सलीमा मजारी ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद महिलाओं को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। तालिबान द्वारा नियंत्रित प्रांतों में अब कोई भी महिला मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि शहरों में भी नहीं। वे सभी अपने घरों में कैद हैं। तालिबान के काबुल में आने के बाद वहां के हवाई अड्डे पर जबरदस्त अफरा तफरी मच गई थी। लोग तालिबानी शासन से घबराकर देश छोड़कर भागते देखे गए। ऐसे में तालिबान ने आम माफी की घोषणा की थी। इसमें सरकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने के साथ महिलाओं को भी सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य इनामुल्लाह समानगी ने कहा था, इस्लामी अमीरात, जो कि तालिबान की ओर से घोषित अफगानिस्तान का नाम है, नहीं चाहता कि महिलाएं पीड़ित हों। उन्हें शरिया कानून के तहत सरकारी ढांचे में शामिल होना चाहिए। लेकिन इस ऐलान के बाद भी तालिबान ने सलीमा मजारी को माफ नहीं किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रौनक ने। शुक्रिया।